बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वादश पाठ के पश्चात त्रयोदश पाठ के बारे में जानेंगे, यानी लेसन 13। इस पाठ का शीर्षक है उत्तम पुरुष एकवचन। कही गई बात को बोलने वाला वक्ता, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उसमें अहम, आवाम, वयम, यह 3 शब्द संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। यहाँ पर हम लोग उसमें से एक वचन के शब्दों के बारे में जानेंगे। से अहम, इसे उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं और इसे ही संस्कृत में उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अहम अगर कहते हैं तो अहम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों में होता है। जैसे कहेंगे अहम पठामी, तो इसका मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ, और इसी अहम पठामी का मतलब मैं पढ़ती हूँ भी होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी वाक्य इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं उसमें अहम का प्रयोग किया गया है। क्रिया के साथ इसमें धातु के साथ आमी का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया में इसमें अस्मि लगता है। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को जानते हैं। उसके पूर्व यह ध्यान में रखेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अहम पठामी अर्थात मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी का मतलब मैं पढ़ती हूँ भी होता है। जैसे अहम लिखामी मतलब मैं लिखता हूँ, और अहम लिखामी का ही मतलब होता है मैं लिखती हूँ भी। बीच में अगर कुछ शब्द होता है तो जैसे संज्ञा का शब्द अगर है तो वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार से बदलता है, लेकिन अहम और अंतिम का सहायक क्रिया यह नहीं बदलता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अहम बालका अस्मि, मैं लड़का हूँ। यहाँ पर बालका के स्थान पर बालिका हो सकता है, छात्र के स्थान पर छात्रा लिख सकते हैं। इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसमें संज्ञा सर्वनाम के शब्द इसमें बदलते रहते हैं। अहम बालक अस्मि, मैं लड़का हूँ। इसके बाद है अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। अहम तत्र मतलब वहाँ होता है, अव्यय शब्द है। तत्र का प्रयोग वहाँ के लिए करते हैं। प्रातः मतलब सुबह, यह भी अव्यय का शब्द है। तो अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। मध्याह्ने अहम भोजनम खादामि, दोपहर के समय में मैं खाना खाता हूँ। यानी दोपहर के समय में, मध्याह्न काले है तो दोपहर के समय में, दोपहर भी कह सकते हैं दोपहर में, तो दोपहर के समय में मैं खाना खाता हूँ। मध्याह्ने अहम भोजनम खादामि। सायंकाले अहम बहिः भ्रमामि, शाम के समय में मैं बाहर घूमता हूँ। उसके बाद है अहम मित्रेण सह खेलामि, मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि, मैं हमेशा सच और मधुर बोलता हूँ, यानी मीठा बोलता हूँ। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि, तो सत्यम और मधुरम दोनों के लिए च अव्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 शब्द है, इसलिए यहाँ पर च का प्रयोग है। तो हिंदी में इसका प्रयोग मध्य में होगा। तो अहम सदा मतलब मैं हमेशा, सत्यम मतलब सच, और मधुरम मतलब मधुर यानी मीठा। मैं हमेशा सच या सच और मधुर भी कह सकते हैं, या सच और मीठा बोलता हूँ। मैं हमेशा सच और मीठा बोलता हूँ। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि। अहम मातरम पितरम च नमामि, मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। मातरम पितरम में जिसे नमस्कार किया जाता है, तो माता पिता में ऋकारांत शब्दों में इसमें द्वितीय विभक्ति के शब्द में मातरम के साथ में सामान्य रूप में अगर नमस्कार करते हैं
तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। क्रिया अगर नमामि हो तो वहाँ पर बीच में जो जिसे प्रणाम किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होता है। अहम मातरम पितरम च नमामि, मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। अहम स्वभ्रातरम भगिनीम च स्मरामि, स्वभ्रातरम मतलब अपने भाई और भगिनी मतलब बहन होता है। स्वभ्रातरम भगिनीम च स्मरामि, मैं अपने भाई और बहन को याद करता हूँ। स्मरामि याद करना, सामान्य रूप से याद करने में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कष्ट के समय में याद करते हैं तो सप्तमी, जिस स्थिति में याद करते हैं उसमें उस समय सप्तमी विभक्ति होता है, और जिसे याद करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसी अर्थ में है, जिसे याद करते हैं तो वह स्वमातरम यानी स्वभ्रातरम, भ्रातरम मतलब भाई होता है। अहम स्वभ्रातरम, मैं अपने भाई और बहन को, स्वभ्रातरम भगिनीम च स्मरामि, मैं अपने भाई और बहन को याद करता हूँ। अहम 10 वर्षीय शोभना बालः अस्मि, मैं 10 वर्ष का अच्छा लड़का हूँ। शोभना बालः, बालः पुल्लिंग का शब्द है इसलिए शोभना लगा है। स्त्रीलिंग शब्दों में शोभना का प्रयोग किया जाता है और नपुंसकलिंग में शोभनम। तो यहाँ पर शोभना बाला है, शोभना विशेषण है। अहम 10 वर्षीय भी इसका विशेषण है, दो विशेषण है। मैं 10 वर्ष का, 10 वर्षीय, शोभना बाला यानी अच्छा लड़का हूँ, अस्मि हूँ। हम 10 वर्षीय शोभना बाला अस्मि, मैं 10 वर्ष का अच्छा लड़का हूँ। तो यह है इस पाठ के एक वचन के वाक्य। नीचे वर्ड्स पावर यानी शब्द शक्ति है। इन शब्दों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे, इनके अर्थों के साथ याद करेंगे तो अनुवाद को समझने और लिखने में आसानी होगी। अस्मि का मतलब होता है मैं के अर्थ में हूँ होता है। गच्छामि मतलब मैं के अर्थ में जाता हूँ। क्रीडामि मतलब मैं के अर्थ में खेलता हूँ। मध्याह्न काले मतलब दोपहर में। खादामि मतलब मैं खाता हूँ। भ्रमामि मतलब मैं घूमता हूँ। सह का मतलब साथ होता है। वदामि मतलब मैं बोलता हूँ। नमामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। भ्रातरम मतलब भाई को। भगिनीम मतलब बहन को। स्मरामि मतलब याद करता हूँ मैं के अर्थ में। 10 वर्षीय 10 वर्ष का, और शोभना मतलब अच्छा। इसके पश्चात कुछ नए शब्द, नए अव्यय के शब्द हैं, जैसे सदा, हमेशा और तत्र मतलब वहाँ। यह 2 नए अव्यय के शब्द हैं, इन्हें भी याद रखें। मूल रूप से जब मध्यम पुरुष के वाक्य होते हैं, त्वम के साथ में, क्रिया के साथ में जो सी लगता है, वह अगर प्रश्न किया जाता है तो उसका जवाब जो होता है वह उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। मध्यम पुरुष एक वचन का जवाब, मध्यम पुरुष एक वचन का जवाब उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन का जवाब उत्तम पुरुष द्विवचन से होता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन का जवाब उत्तम पुरुष बहुवचन से होता है। वही यहाँ पर समझाया गया है। त्वम किम पिबसि, तुम क्या पीते हो। अहम दुग्धम पिबामि, इस प्रकार से वार्तालाप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपने बारे में बतलाते हैं, वक्ता अपने बारे में बतलाता है। अगर कोई पूछता है तो पूछने के बाद जब वह बतलाता है तो उसमें वह वक्ता होता है, उत्तम पुरुष होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। अस्मि के सामने में लिखेंगे, इसमें से चुन करके है। 5वां नंबर है मैं हूँ। अस्मि मतलब मैं हूँ। वदामि मतलब बोलता हूँ। सह मतलब साथ। क्रीडामि मतलब खेलता हूँ। भ्रातरम मतलब भाई को। मध्याह्न काले दोपहर में। घर में सब दिया हुआ है, इसके सामने में इस प्रकार से लिखेंगे इधर से चुनकर। अस्मि मतलब मैं हूँ। वदामि मतलब बोलता हूँ। सह मतलब साथ।
क्रीडामी मतलब खेलता हूँ, भ्रातरम मतलब भाई को, और मध्याह्न काले दोपहर में। इसके बाद है एक पदेन उत्तरत, जो एक शब्द में इसमें जवाब मांगा गया है उसके अनुसार से जवाब देना है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें जो जवाब पूछा गया है वह देना, एक शब्द भरना। जैसे त्वम कह असि, तुम कौन हो, यहाँ पर बालकः बताया गया है, तो यहाँ पर अस्मि है, बालकः है, अस्मि है, यहाँ पर अहम भराएगा, तो अहम बालकः अस्मि, यह इसका जवाब हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भरेंगे। फिर है त्वम कुत्र भ्रमसि, तुम कहाँ घूमते हो, तो अहम बहि है और भ्रम है क्रिया, तो भ्रमामि, भ्रमामि शब्द को यहाँ भरेंगे, तो अहम बहि भ्रमामि, मैं बाहर घूमता हूँ। आपके इस पाठ में भी दिया हुआ है, अहम बालकः अस्मि, अहम बहि भ्रमामि, इस प्रकार से वहाँ से चुन सकते हैं। फिर है त्वम प्रातः कुत्र गच्छसि, यहाँ पर ब्लैंक या फॉल्स है, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क सिर्फ लगा देंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा, तो क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर विद्यालयम यहाँ पर भी भर सकते हैं, यहाँ पर नहीं भरेंगे, इसमें भरेंगे। हम अगर इस प्रकार का रहे, सामने में रहे, तो यहाँ पर विद्यालयम लिख सकते हैं, लेकिन नीचे उत्तर के लिए जगह बना हुआ है, तो अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, तो विद्यालयम यहाँ पर भरेंगे। दूसरा नंबर वाक्य जो है यह विद्यालयम, अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, वही वाक्य में विद्यालयम जो है वह यहाँ पर लिखाएगा, विद्यालयम। अहम प्रातः त्वम प्रातः कुत्र गच्छसि, तुम सुबह कहाँ जाते हो, अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। त्वम किम खादसि, तुम क्या खाते हो, तो यहाँ पर होगा अहम भोजनम खादामि, तो भोजन खाना खाते हैं, मध्याह्ने अहम भोजनम खादामि, तो वही है अहम भोजनम खादामि, इस अनुसार से इसे भरना है। इसके पश्चात मंजूषा से चुन करके शब्दों को लिखना है। जैसा कि जानते हैं सह के साथ क्रिया में ती लगता है, तो सह फलम खादति, खादति यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी खादति को यहाँ भर देंगे। हाँ, स फलम खादति, वह फल खाता है। इसमें है तत्र गच्छामि है, तो गच्छामि अगर क्रिया हो तो यहाँ पर अहम लगता है, इसमें अहम यहाँ लिखा हुआ है, इस अहम को यहाँ भर देंगे, तो अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ, अहम तत्र गच्छामि, अहम भराएगा। फिर है पाठम पठत, पठत है, तो यहाँ पर थ लगा है, तो इसमें यूयम लगेगा, यूयम पाठम पठत, तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो यूयम पाठम पठत। ताह भोजनम, ताह वे सब है, और भोजनम तो इसमें क्रिया के साथ अंति लगेगा, पचंती है, तो पचंती यहाँ लिखेंगे, ताह भोजनम पचंती। फिर है इसमें तत्र पत्राणि पतंती लिखेंगे, पत्राणि तत्र पतंती, इसमें पत्राणि लिखा हुआ है, पत्ते गिरते हैं, तो तत् पतंती है, तो बहुत सारा चीज़ होगा वहाँ पर, तो पत्राणि इसमें करता होगा, बहुवचन का होगा, क्योंकि बहुवचन की क्रिया है, पत्राणि यहाँ पर भराएगा, तत्र पत्राणि पतंती, वहाँ बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। अहम लेखम है, इसमें लिख में आमी लगेगा, यह लिखामी शब्द यहाँ भरेगा, अहम लेखम लिखामी, मैं लेख लिखता हूँ, इस प्रकार से इसे भरेंगे। स फलम खादति, अहम तत्र गच्छामि, यूयम पाठम पठत, ताः भोजनम पचन्ति, तत्र पत्राणि पतन्ति, अहम लेखम लिखामि। इसके बाद संस्कृत अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करना है, जो यहाँ पर प्रश्न के वाक्य दिए गए हैं इसका अनुवाद करना है। मैं छात्रा हूँ, मैं छात्रा हूँ, छात्रा शब्द वही रह जाएगा, क्योंकि छात्रा शब्द का प्रयोग हिंदी में भी और संस्कृत में भी छात्रा शब्द से ही किया जाता है। मैं का अहम हो जाएगा और हूँ का अस्मि, तो अहम छात्रा अस्मि, वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, अहम छात्रा अस्मि। मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, जाती हूँ का दोनों का समान वाक्य होता है, तो मैं का अहम, विद्यालय का विद्यालयम, और जाती हूँ का गच्छामि, तो अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो अहम पुस्तक का पुस्तक होता है, पुस्तकम, तो अहम पुस्तकम, और पढ़ती हूँ का पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। मैं खेलती हूँ, अहम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ। इसके बाद है
मैं नृत्य करती हूँ। अहम नृत्यामि, तो मैं नृत्य करती हूँ, नृत्य करता हूँ, करती हूँ, जाता हूँ, जाती हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, खेलता हूँ, खेलती हूँ, ये सभी में कॉमन सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर पाठ में जो है वह पाठ के वर्णन में आपने देखा था कि इस प्रकार से जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान वाक्य होते हैं। तो मैं छात्रा हूँ, तो इसका होगा अहम छात्रा अस्मि। मैं विद्यालय जाती हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। मैं खेलती हूँ, अहम क्रीडामि। मैं नृत्य करती हूँ, अहम नृत्यामि। इसके बाद मूल्यपरक चीज़ें पूछा गया है इसमें कि कटु वचनम मनः हरति मधुरम वचनम वा। कटु वाणी मन को अच्छी लगती है या मीठी वाणी, तो हमारे मन को मीठी वाणी अच्छी लगती है, इसलिए कहेंगे तो मधुरम वचनम मनः हरति। मधुर वचन यानी मीठी वाणी हमारे मन को अच्छी लगती है। किम त्वम मातरम पितरम च नमसि, तो मातरम पितरम इसका जवाब होगा अहम मातरम पितरम च नमामि। रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं तो उन्हें नमस्कार किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें, इसे रिपीट करें और प्रश्नोत्तरों को हल करें। अपने CW HW कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।